आपकी सीबीआई इज अनदर काउंटर ऑफ बीजेपी, आपकी एसओजी अनदर काउंटर ऑफ बीजेपी। जो गैस पेपर बता रहे हो सो कॉल्ड गैस पेपर, वो असल में गैस पेपर नहीं था, वो पेपर ही था। बीजेपी के बड़े लोग भी मुलविस हैं, मैं आपको बता देता हूँ, केंद्र स्तर के लोग भी मुलविस हैं। सरकार की नाकामयाबी, सरकार की अयोग्यता और सरकार के इंटेंशंस के ऊपर ये एक क्वेश्चन मार्क करता है। उन कोचिंग माफिया को प्रमोट करने के लिए दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के बड़े नेता, तो ये खुद गुनहगार हैं, इनका कोई नैतिकता नहीं है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। कोई भी एग्जाम हो, बच्चा बड़ी मेहनत करता है और उसके साथ ही उसका परिवार है अपना पेट काट कर उसे तैयारी करवाता है। लेकिन जब पेपर हो जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, और जब उसकी जो संस्थाएं हैं वो जवाबदेही न लेते हुए ये जवाब देती है कि एग्जाम वापस करवा लेंगे। और ऐसा ही देश की सबसे बड़ी एग्जाम नीट का हुआ। और सबसे बड़ी चीज कि सर अभी जो इस एग्जाम में जो नाम आ रहे हैं वो आ रहे हैं बीजेपी के कई नेताओं का नाम। तो सर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जहां जिस पार्टी की सरकार हो और उसी के नेताओं का नाम आ रहा हो, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुनो, आपको देखो पूरी एक तो ये पूरा प्रकरण आपको समझना पड़ेगा। नहीं, प्रकरण बड़ा एक दिलचस्प है और सरकार की नाकामयाबी, सरकार की अयोग्यता और सरकार के इंटेंशंस के ऊपर ये एक क्वेश्चन मार्क करता है। अब आपको पहली बात ये करते हैं कि ये था क्या मामला। आज से लगभग एक महीने पहले, लगभग 1 महीने से 45 दिन के बीच में राजस्थान के अंदर एक गैस पेपर के नाम पर हैंड रिटन एक पीडीएफ फॉर्मेट, वो जो पीडीएफ फॉर्मेट था वो भी 120 पेजेस का था, काफी लंबा चौड़ा एक फॉर्मेट था। वो पीडीएफ फाइल पूरे राजस्थान के अंदर घूमने लगी। ये जो पीडीएफ फॉर्मेट है, इसके अंदर जिसको गैस क्वेश्चंस बताए गए थे, उनमें से 120 क्वेश्चंस तो केमिस्ट्री के हूबहू क्वेश्चंस थे। यानी आप जो गैस पेपर बता रहे हो सो कॉल्ड गैस पेपर, वो असल में गैस पेपर नहीं था, वो पेपर ही था। बायोलॉजी के भी अगर आप सवाल जोड़ लें तो बायोलॉजी के बड़ी मात्रा में सवाल थे। यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि नीट के जो एग्जामिनेशन था उसके 600 जो मार्क्स थे, 600 मार्क्स का पेपर उस गैस पेपर के अंदर समाहित था। डिफरेंट ढंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो बीजेपी के लोगों से संबंधित हैं, वो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के पास गया और उसी के बाद ये एग्जामिनेशन हो गया। अब पहला प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अगर एक पेपर 45 से 30 दिन पहले, यानी अब देखिए इसमें हो सकता है 45 दिन या 30 दिन, मगर ये डैम श्योर है कि 30 डेज से वो पेपर पूरे राजस्थान भर में घूम रहा था। जब 30 दिन से राजस्थान भर में घूम रहा था तो आपकी इतनी जो पुलिस है, आपका प्रशासन है, आपने डिफरेंट एक एसओजी भी बना रखी सो कॉल्ड रूप से, और उसमें बहुत बड़े बड़े आपने अधिकारी आपने अपॉइंट किए हुए जो लाखों रुपए की सैलरीज ले रहे हैं। आपकी सीआईडीज हैं, आपके डिफरेंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब क्या आग मूंद करके बैठे थे? मगर सच बात तो ये है कि क्योंकि उसके अंदर बीजेपी के लोग मुलविस थे, बीजेपी के बड़े लोग भी मुलविस थे। मैं आपको बता देता हूँ, केंद्र स्तर के लोग भी मुलविस हैं, जो कि कोचिंग। सबसे बड़ा सवाल, जब एक अभ्यर्थी जाकर एग्जाम देकर आ जाता है और उसको पता चलता है कि इसमें से इतने क्वेश्चन है वो मैच हो रहे, वो एफआईआर करवा रहा है। नहीं, मैं आपको वही तो आपको बात कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये एनटीए, बीजेपी और कोचिंग माफिया, इसके 3 ट्रायंगल है, आपको समझना होगा। एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका ट्रायंगल, एक कौन है, एक तरफ बीजेपी है और तीसरी तरफ कोचिंग माफिया है। तीनों का इनका जो ये नेक्सस जो बन गया है, अपवित्र गठजोड़ बन गया है। इस अपवित्र गठजोड़ के चलते 22 लाख, कितने, 22 लाख और 89,000 बच्चे, यानी 23 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन पेपर लीक के चलते रद्द हो गया। सच बात तो ये है कि अगर कीपिंग एजेंसी अगर इसको रिकॉर्ड माने तो ये गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एक चीटिंग, एक गवर्नमेंट फेलियर का केस है। क्योंकि इतना बड़ा एग्जामिनेशन कभी भी ऐसी आप समझिए ऐसी करप्ट या इमोरल एक्टिविटीज के चलते पूरे वर्ल्ड के अंदर कभी भी कैंसिलेशन नहीं हुआ। मगर यहाँ बात एक है कि बच्चों से कोई संवेदना नहीं, बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं, चांदी के चंद टुकड़े
और माफिया, कोचिंग माफिया, और उन कोचिंग माफिया को प्रमोट करने के लिए दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के बड़े नेता, जयपुर के जिस बीजेपी के कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले की बात कर रहा हूँ बीजेपी से संबंधित, वो तो इसकी एक छोटी कड़ी है। अगर इसको सच बात अगर आप देखे जाएं तो इसके तार बहुत ज्यादा बड़े लोगों से मिलते हैं। राजस्थान से ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में, उनके कोचिंग से जग जाए रहे रिलेशंस। तो मेरा इसमें केवल इतना सा कहना है कि ये एक अनैतिकता की पराकाष्ठा है। इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, केवल इसके ऊपर बहुत बड़ी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एसओजी या सीबीआई किसी भी ढंग से कोई जस्टिस इसमें दे पाएंगे। क्योंकि जैसे 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत कम स्तर पर हुआ, इसलिए उसको रद्द नहीं किया गया था। लेकिन आज तक जो जांच है वो सीबीआई की जांच का है, कोई अभी तक वो कंक्लूजन कोई भी नहीं निकला। साथ ही 2025 के अगर बात करें तो जो दिनेश बिवाल और जो मांगीलाल जी का नाम आया, तो उन्हीं के परिवार से पिछला जो पेपर हुआ था 2025 में, उसमें 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। देखिए, ये सारे जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, ये तो मेरी राय में ये सारे के सारे एक बोगस एग्जामिनेशंस हैं, और केवल कल कोचिंग माफिया और बीजेपी के जो चंद लोग हैं जो स्वार्थी तत्व हैं, केवल उनके इंटरेस्ट के अंदर सारा गेम खेला जा रहा है। तो बात एक है कि इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई और एसओजी की, सीबीआई इज अनदर काउंटर ऑफ बीजेपी, आपकी एसओजी अनदर काउंटर ऑफ बीजेपी, आपकी एसीबी अनदर काउंटर ऑफ बीजेपी। ये तो बीजेपी के ही अनुषांगिक संगठन है। जैसे इनका है ना, जैसे एबीवीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बाहमस एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप समझ लीजिए सीबीआई का जो स्टेटस है वो लगभग वही है, एसओजी का जो स्टेटस है वो लगभग वही है। तो बीजेपी के जो एक्सटेंशन जो काउंटर्स हैं, उनसे तो आपको बहुत उम्मीद आप कर नहीं सकते। आखिरी उम्मीद के लिए एक छोटी सी है कि एक जुडिशियल इंक्वायरीज के अंदर हाई कोर्ट का जज इस चीज को देखे, सुप्रीम कोर्ट का जज देखे, और वो भी उससे भी एक एफिडेविट लिया जाए कि अगले 10 साल के लिए किसी भी राजनीतिक नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं रखेगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि इसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? फिर एक शेर है एक फारसी उर्दू के अंदर कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। तो जब मुंसिफ ही कातिल है तो वो बयान देके करेंगे भी क्या? तो ये जो जिनको आपने ऊपर टॉप पोजीशन में पहुंचाया हुआ है, असल गुनहगार ही वही है। जब खुद गुनहगार है तो खुद गुनहगार क्या बोलेगा? तो ये खुद गुनहगार है, इनका कोई नैतिकता नहीं है। इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए, और त्यागपत्र देख के कहना चाहिए भी एक फ्री एक ट्रायल हो। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, जिस डिपार्टमेंट का मुखिया धर्मेंद्र प्रधान हो, जिसके एंटी चेयरमैन इसके अंदर मुलव्विस हो, अगर वही उसकी जांच करेंगे या उनके अधीनस्थ लोग उसकी जांच करेंगे तो क्या रिजल्ट्स उसके आएंगे? आपने देखा ना कि सारा चीजें राजस्थान में लीक हुई है। जैसे एनटीए, उन्होंने बच्चों से पहले पोस्ट भी डाली थी कि जब ये वायरल हो रहा था, अफवाह हो रही थी बच्चों के बीच में कि पेपर लीक हो रहा है, कोई पीडीएफ, जैसे आपने बताया कि पीडीएफ लीक हो रहा था, तो एनटीए ने एक्स पर पोस्ट की थी कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अफवाहों से दूर रहें, हम आपके एग्जाम करवाएंगे। तो जब इतनी जिम्मेदारी से उन्होंने पोस्ट की थी, अब वो पोस्ट डिलीट हो चुकी है और अब वो कह रहे हैं कि हम दोबारा पेपर करवा देंगे, आपसे फीस नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बात प्रश्न फीस का नहीं, बात विश्वसनीयता का, बात क्रेडिबिलिटी का है। देखिए, अगर आप ये कहते हैं फीस नहीं लेंगे तो यानी सरकार का काम कल फीस लेना थोड़ी था। और सरकार ले चुके जिस एग्जाम को नहीं, देखो सुनो, आपको इसको भी आपको समझना पड़ेगा। एनटी का मतलब है फेयर, दूध का दूध पानी का पानी। नहीं तो आप ये बताइए ना कि आप तो फिर यही, आप तो वही काम करेंगे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, फिर आप उनको अंत में ये कह देंगे तुम पकोड़े बेच लो। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि डिग्री होल्डर को पकोड़े बेचने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सरकार ये चाहती है कि जो भी उनके चहेते नहीं है, कि पब्लिक है, सब जानती है, अगर आप इस ढंग से अगर आप करेंगे तो ये फिर आपको जड़ मूल से उखाड़ देगी। आज तो ये आप छोटा चुनाव ही हार के जनता संतुष्ट हो जाती, पर अगर ये चुनाव को इस ढंग से टाल रहे हैं तो आप पक्का मान लीजिएगा, न इनका विधानसभा चुनाव में भविष्य होगा, न इनका लोकसभा चुनाव में भविष्य होगा। ये हमारे साथ मौजूद थे जयपुर जिला अध्यक्ष कांग्रेस के
सुनील शर्मा जी। नीट पेपर से लेकर चुनावों पर बातचीत करेगी। पंचायती चुनाव लगातार है, भजनलाल सरकार उनको खिसका रही है। राजस्थान हाई कोर्ट लगातार है फटकार लगा रही है सरकार को कि आखिर इसे क्या कारण है, जहां 15 अप्रैल दी गई थी लास्ट डेट, फिर भी जो अवहेलना की गई निर्देश की वो भी आपने देखा। साथ ही जो नीट पेपर का लीक हुआ है उसमें जो छोटी मछलियां हैं, इनका कहना है कि छोटी मछलियों को गिरफ्तार करके आप क्या कर लेंगी। एनटी है, लगातार अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। एसओजी है, जहां दावे कर रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन उनसे पहले अभ्यर्थी को पता चला और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, यानी एसओजी है वो भी फेल होती नजर आ रही है। ऐसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।